हेलो एवरीवन, आई एम आदिल सर, पीजीटी फिजिक्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और आज जो है हम 12th क्लास का ये सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का हम आज पहला आपका न्यूमेरिकल का जो है सेक्शन लेके आए हैं आपके सामने। और जो नहीं आया आप पूछ दे सकते हैं। तो एनसीईआरटी आप अपना आपके पास होगा ही। एनसीईआरटी से आप देखिए, मैं आपके सारे सवाल तो नहीं बता पाऊंगा, कुछ बताऊंगा, कुछ के हिंट बताऊंगा, कुछ के कुछ करने का तरीका ट्रिक बताऊंगा, कुछ आसान होगा तो छोड़ भी दूंगा। तो एनसीईआरटी से सवाल शुरू कर रहा हूं मैं आपके पहले सवाल से, ठीक है। थोड़ा तेज करूंगा, कैलकुलेशन में नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल करने लगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। आपको जहां भी दिक्कत आएगी, नहीं समझ में आएगा, आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके आप बता सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को आप दोबारा बताइए, यहाँ दिक्कत है, ये समझ में आया, या आपने बताया था या आपने छोड़ दिया था, कहा था कि खुद करने के लिए ये नहीं हुआ। ये सारी बातें आप व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, जैसा कि आप अक्सर करते भी व्हाट्सएप, ठीक है। तो पहले से मैं स्टार्ट करता हूं। पहला एक आपका जो आपका एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया गया है कि दो चार्जेस हैं। एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है क्या Q2। Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू है 5 इंटू 10 के पावर कितना है? 5 इंटू 10 के पावर 8 कूलम चार्ज। 5 इंटू 10 के पावर 8 कूलम चार्ज, ठीक है। और जो Q2 है उसकी वैल्यू दी गई है -3 10 इंटू -3 10 के पावर -8 कूलम। ये दो चार्जेस दिए गए हैं, इनकी बीच की दूरी दी गई है 16 सेंटीमीटर। आपको इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो है ज्वाइनिंग में, वह पॉइंट बताना है जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, यानी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेंस आया ही है कि इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन हो उस पे वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपका नेट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो बहुत ही आसान बात है, अगर आपको ये निकालना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले फार्मूला बताइए। तो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है ना, और Q/R, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 के पावर 9, Q/R, R दूरी होती है। तो देखिए, आपको इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेट जीरो चाहिए, दोनों का जोड़ के चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, तो जोड़ने के लिए क्या तरीका क्या अप्लाई करेंगे? ऑर्डिनरी अलजेब्रा। तो बीच में कहीं पे भी आप पॉइंट x मान लीजिए और यहां से x दूरी, सॉरी, बीच में कहीं पॉइंट p मान लीजिए, यहां से x दूरी और इधर से, तब कितना हो जाएगा? 16 माइनस x दूरी, ठीक है। अब इस P पॉइंट पर आप इसकी वजह से पोटेंशियल निकालिए और इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल के दोनों को बराबर कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? इस P पॉइंट पर इस चार्जेस की वजह से, Q1 की वजह से और Q2 की वजह से, दोनों की दूरी, दोनों को निकाल कर क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए, क्योंकि दोनों का जोड़ कर क्या आना चाहिए? जीरो। तो एक का पॉजिटिव आएगा तो एक का क्या आएगा? नेगेटिव, तभी तो जीरो आएगा जोड़ के। तो अगर आपको ऐसे करना है तो आप लगभग कहने का मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड में दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अगर आप लिखेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इस वाले Q1 वाले के लिए लिखेंगे तो Q1/R, और इसके लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2/R, नहीं, आप ये P पॉइंट माने हैं ना, तो यहां से x लिख लीजिए, उसके लिए क्या लिखेंगे? 16 माइनस x। तो आप देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया। Q1 Q2 आपको दिया हुआ है, x की वैल्यू ही इसमें सिर्फ अननोन है, आप क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे और निकाल लेंगे। आगे इसमें एक और बहुत अच्छा काम किया है। क्या जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जीरो होने की संभावना है इस पूरे लाइन पर, क्या एक ही जगह है? तो जवाब है नहीं, एक और जगह हो सकती है। वो इन दोनों के बाहर भी कहीं किसी पॉइंट पर ऐसा हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जोड़ा जाए तो मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर है। जोड़ा क्या होता है? अलग अलग निकाला जाए तो मैग्नीट्यूड में बराबर है, एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो जोड़कर फिर क्या हो जाएंगे? जीरो। तो नेक्स्ट उसको एक बार और किया है उसने, फिर एक बार, पहले बार में आपको उसने इनसाइड लेके किया है, तो दूसरी बार में उसने क्या किया है? आउटसाइड लेके किया है। तो आउटसाइड लेके करेंगे तो आप फिर आप अगर मान लीजिए यहां से x दूरी मान लेते हैं पॉइंट P पर, तो अब वो दूरी इससे कितनी हो जाएगी? 16 प्लस x, और जो काम यहां किया है वो उसके लिए कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ये पहला आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, आपसे पहले भी कह रहा हूं, कैलकुलेशन वगैरह आसान चीजें आप कीजिएगा, अगर आपसे नहीं होगा तो फिर पूछिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपको पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन तो इतना आसान है कि मैं सोच रहा हूँ छोड़ ही दो, तो मैं छोड़ दिया आपके लिए, जाइए दूसरा नहीं करूंगा। तीसरा भी आसान है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि दो चार्जेस हैं, एक +2 माइक्रोकूलम और ये तीसरा है, दूसरा नहीं है, बता दो तीसरा, और एक हो गया -2 माइक्रोकूलम। दोनों चार्जेस के बीच में क्या लिखा है, एक मिनट रुक जाइए। टू चार्जेस इतना इतना प्लेस इंटू ए पॉइंट प्रोवाइड 6 सेंटीमीटर ए पार्ट, कितनी दूरी पर है, 6 सेंटीमीटर की एक दूरी पर है। और आइडेंटिफाइड द इक्विपोटेंशियल सरफेस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरीवेयर एट द पॉइंट। ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बताना है। क्या बताना है, नहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, हाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट याद है आपको? इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस जहां पोटेंशियल उस सरफेस पे हर जगह क्या हो, एक जैसा हो। तो इस दो चार्जेस की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा, अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर में बताया था। ये एक्चुअली में हो क्या गया, अगर सच में देखा जाए तो एक्चुअली में बन क्या गया, ये बन गया एक डाइपोल। क्या बन गया, डाइपोल। और डाइपोल में आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बीच का पॉइंट होता है, वो जो बीच वाला प्लेन अगर याद हो तो वहां पे पोटेंशियल कितना आता है, क्योंकि दूरी और यहां से बराबर होती है, तो नेट पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो वो जो प्लेन है वो कैसा प्लेन होगा, वो प्लेन ऐसा होगा जिसके हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी उस प्लेन को क्या कह सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। तो ये फिगर बन गया। डायरेक्शन पूछा है तो +q रख लो। +q जिधर भागता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। किधर भागेगा, उधर की ओर, तो उधर की ओर क्या आ जाएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। सिंपल सा एक क्वेश्चन का ये आंसर था। ये क्वेश्चन था क्या, तीसरा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। 4 नंबर आपसे, दूसरा आपने छोड़ दिया, बहुत आसान है। 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाई साहब। एक आपका स्फेरिकल है, रेडियस भी दिया गया है। रेडियस कितना दिया गया है 4 नंबर में, रेडियस आपका दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और इस पे चार्ज रखा हुआ है, कितना रखा है, 1.6। इस पे चार्ज रखा है 1.6 इंटू 10 के पावर -7 है क्या, हाँ -7 कूलम। ये इस पे चार्ज है, ये इसका रेडियस है, ये आपका क्या है, एक स्फेरिकल सेल है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। पोटेंशियल नहीं पूछा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है क्या, दोनों पूछ लेना चाहिए था। मैं तो कहूंगा कि दोनों निकालिएगा, पूछा तो एक ही है, ये दोनों निकालिएगा। ई भी निकालिएगा और जहां ई निकालिएगा वहां भी निकालिएगा। कहां कहां, बहुत बढ़िया से बताया था। इसके 3 कंडीशन हो सकते हैं, बाहर, सरफेस पे, अंदर। तो तीनों ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि तीनों आपके फार्मूले यूज हो जाएंगे। इसलिए उसने पहला जगह पूछा है इनसाइड द स्फीयर, दूसरा पूछा ये ऑन द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। वही बात हुई। तो मतलब आप इन तीनों वाले को फार्मूला अप्लाई करके उसे बड़े आसानी से निकाल सकते हो। मुझे नहीं लग रहा है बताने की जरूरत है। ठीक है, तो इसे भी मिटा दो आप। अगला जो आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस इतना। हाँ, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन और दिमागी क्वेश्चन है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना दिया गया है, 8 पिको फैरेड। कैपेसिटेंस 8 पिको, पिको से आपका ज्यादा लेना देना नहीं, वैसे पिको होता कितना है, 1 पिको बराबर 10 के पावर -12 मीटर। ठीक है, तो आपका 12 - 12 होता है, मीटर नहीं होगा यहाँ, तो फैरेड होगा। ठीक है, तो 1 पिको फैरेड बराबर 10 के पावर -12 फैरेड। खैर इससे मतलब नहीं था, हमें इस सी से मतलब है। अच्छा, इसके सी का फार्मूला क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। अब एक्चुअली में क्या दिया था उसने, मैं आपको बता दूं, उसने दिया ये है कि एक आपको कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, 8 है। अब यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी दी गई है, ए एप्सिलॉन नॉट डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 दी गई है। पिको फैरेड है, उससे कोई, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दे, क्या कर दे, डाइलेक्ट्रिक, और पूरा डाल दे, पूरा भर दे डाइलेक्ट्रिक को
कितने का? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे लेक्चर लिया था आपने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देते हैं जितने का टर्म से होता है डिवाइड करके, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिक्रीज करता है, और जिसकी वजह से चार्ज की कैपेसिटी बढ़ जाती है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अब अगर ये पूरा भरा हो तो याद है, अगर पूरा भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक से आपका हो तो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है? ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो देखिए अब आपको नई वाली जो है, ये पुरानी मान लीजिए नई वाली कैपेसिटेंस बतानी थी, तो ए एप्सिलॉन नॉट डी की वैल्यू तो ऊपर से दी हुई है, कितना? 8, और मल्टीप्लाई करते कितने से कर देना है? जितने का डाइलेक्ट्रिक डाला, और डाइलेक्ट्रिक कितने का डाला? 6 का। तो ये हो गया आपका 48। हाँ नहीं 48 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ भाई साहब? ये 12 दिया है क्या? एक मिनट, डाइलेक्ट्रिक 6 है, कैपेसिटेंस आपका 8 है पिकोफैरेड। तो अच्छा कुछ और भी घटाया है मैंने, थोड़ा जल्दी में ही कुछ ज्यादा। ठीक है। डालने के साथ साथ उसने एक और काम किया है भाई साहब। उसने जो है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो पहले डी था उसे क्या कर दिया है? D/2 कर दिया है। क्या कर दिया है? D/2, आधा उसे भी कर दिया है। तो रुक जाओ, इस समय जो कंडीशन है ये तो, और इसे दबा के क्या करना है? सेकंड वाले में डी का आधा करना है। तो आधा कर दोगे तो ये 2 किधर चला जाएगा? ऊपर। तो अब जो आपको निकल के आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी 2 इंटू के की वैल्यू दी गई है आपको 6, और 2 आपका क्यों आया? क्योंकि मैं वही जो चीज मेरे से छूट गई थी, मैं कह रहा था पहले वाले में जितनी दूरी है उससे दूरी क्या कर दी गई? थोड़ी कम कर दी गई, थोड़ी क्या आधी कर दी गई। तो इसलिए नेक्स्ट वाले में D/2, तो 2 ऊपर चला गया। और ए एप्सिलॉन नॉट डी की वैल्यू तो आपको दी गई है 8। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 96 पिकोफैरेड, और जो आपका क्या है? आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेक्निक था इसमें। ये आपको पहले से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे दिया था, उसकी डी आपको आधा कर दिया और डाइलेक्ट्रिक से पूरा भर दिया, और न्यू कैपेसिटेंस आपको क्या करना था? बताना था। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई उस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे तो आपको देखते हैं। आगे है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, तो वो आसान है, इसलिए 6, 7 छोड़ रहा हूं आपके लिए, 8 भी आपके लिए छोड़ रहा हूं, 29 का हिंट दे रहा हूं। 29 कह रहे हैं, सॉरी 2.9 है ना वो, तो उसको 29 पढ़ दिया मैंने। 9 नंबर क्वेश्चन का हिंट मैं आपको दे दूं। एक बार बताइए, 9 नंबर क्वेश्चन के हिंट में मैं आपसे कहूं, जरा सुनिएगा ध्यान से, 9 नंबर का थोड़ा सा हिंट है, बाकी तो आप ही को करना है। जो नहीं आएगा वो सवाल आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, तो फिर मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। इसलिए जो सवाल नहीं आया उसको भेज दीजिए आप लोग। ये सवाल सर एनसीईआरटी का, ये वाला जो बच्चा एनसीईआरटी के साथ साथ याद है, मैंने बहुत सारे ऐसे लग रहा है कि एग्जाम्पल भेजे हैं आपको, जो एक पिक में करके मैंने भेजा है। पहले चैप्टर का भी उसमें है, दूसरे का भी, वो सब भी लगाना है आपको, सब लगाइएगा। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपका। क्या दिख गया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलो। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या करना है आपको? इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भर दूं, तो क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो नई वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पुरानी यानी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी कह लो, वो यानी के से डिवाइड हो जाएगी के टाइम्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वीडी होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड हो रही है तो आल्सो वी भी क्या होगा? डिवाइड होगा। तो जो नया वी आएगा, न्यू वी, वो भी पुराने वी का क्या हो जाएगा? के टाइम्स हो जाएगा। तो जो आपको ये सब याद रहे कि आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या होता है? पोटेंशियल में डिवाइड होता है। ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, जबकि आपका क्या हो जाता है? ये आपका पोटेंशियल भी कम हो जाता है। तो बाकी इसमें आप अपने आराम से कीजिएगा, इतना हिंट बहुत है आपके सवाल के लिए। ठीक, और जहां तक रहा सवाल आपको 11 की, तो है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बट मैं कहूंगा छोड़ दीजिए इसे मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके चैप्टर में से कुछ हटाया गया है आपके इस बार के सिलेबस पे, तो ये जो कॉमन पोटेंशियल वाली जो आपकी टॉपिक है वो हटा दी गई है। मन हो तो कीजिएगा, वरना इतना रहने दीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर से चलेंगे। तो 12 नंबर पे देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, थोड़ा ट्रिकी और दिमाग वाला क्वेश्चन है, जरा देखिए ध्यान से। 12 नंबर क्वेश्चन क्या किया है?
ये है आपका y, ये x, ये z। क्या सब ठीक है? नहीं, यहां z उसने लिया है, ये x है, ठीक है। ठीक, तो x हो गया, y हो गया, और क्या हो गया? z हो गया। अब यहां पर एक पॉइंट है जो है 0, 4, 0, और एक यहां पे पॉइंट है जो कितना है भाई साहब? 0, 3, 0, ठीक है। और यहां पर एक चार्ज है, क्या है? चार्ज है, और उस चार्ज की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है, 2 मिली कूलम। खैर पे ज्यादा डिटेल ले जाऊंगा, ये चार्ज दी गई है। अब आपको वर्क डन बताना है। क्या बताना है? वर्क डन। कैसा वर्क डन? कि आपने एक चार्ज को ऐसे लाया, किसी क्यू नॉट चार्ज को, वो भी कितना है आपको बता दूं, तो वो जो चार्ज है वो चार्ज कितना है भाई साहब? वो चार्ज की वैल्यू, अंदर वाले चार्ज की वैल्यू कितनी, इसे घुमाया जा रहा है, -2 इंटू 10 के पावर -9 कूलम। ये चार्ज जो है 0 और 6, 9 सेंटीमीटर में, ये सब है, याद रहे। ये जो कोऑर्डिनेशन दिया गया, ये सब दिया गया है, ये सारी चीजें सेंटीमीटर में। तो अब आपको एक चार्ज है जो यहां से यहां लेके आ गया, और यहां से आपको क्या बताना है? वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन। वर्क डन का एक नया डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? कैसे पढ़े थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़ा था? बोलो, W/Q। तो आपको W इक्वल टू क्या हो गया? QV। QV को मैं बोलता हूं कि इंफिनिटिव से था, इसलिए V है। अगर दो के बीच में हो तो क्या हो जाएगा? डेल्टा V। यानी अगर मैं इस चार्ज को यहां से यहां तक लाऊं, तो जो वर्क डन का फार्मूला होगा वो चार्ज इंटू डेल्टा V, यानी यहाँ के पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल का चेंज। अब क्या आपको याद है? मैंने बहुत अच्छे से बताया था, जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्टेट फंक्शन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। आप किधर से लाए हो ये उस पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कहां थे और कहां आ गए। तो आप इस चार्ज की वजह से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां निकालो। किस चार्ज की वजह से? इस चार्ज की वजह से। फिर इस चार्ज की वजह से यहां निकालो, दूरी आप r ले लोगे, यहां दूरी 3 ले लोगे, और यहाँ 4 ले लोगे, यहाँ 3 ले लोगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ की वजह से यहाँ की वजह से निकल जाएगा। आप यहां से यहां आ रहे हो, तो चार्ज, किस चार्ज को ला रहे हो? इस चार्ज को। तो ये हो गया वैल्यू यहां पर, और डेल भी जो पोटेंशियल निकाले रहोगे तो दिस माइनस दिस करोगे, क्योंकि यहाँ पे आए ना फाइनल पोजीशन, तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, तो आपको क्या मिल जाएगा? वर्क डन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ ठीक ठाक था, ठीक है। और इसी तरह 13 नंबर क्वेश्चन है, आप कीजिएगा। 14 भी आसान है, इसलिए करने की जरूरत नहीं है। 15 पढ़ने वाला क्वेश्चन है, पढ़िएगा। 16 छोड़ दीजिएगा, 16 टेक्निकल उसे छोड़िए, ठीक है। 17 भी मत कीजिए। 17 में एक आपको आगे की चीज आपको काम में आएगी, वो है, खैर आप कर सकते हैं लेकिन छोड़ दीजिए 17, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एक एनर्जी की यूनिट होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्बिट की जो आपको एक चैप्टर पढ़ना है इसी सेकंड बुक में, और एटम, तो एटम में जो ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है, ऑर्बिट का जो रेडियस होता है, उन सारी चीजों से रिलेटेड है थोड़ा सा, इसलिए आप उसे छोड़ भी सकते हैं। बाकी आप क्वेश्चन 19 कीजिए, 20 कीजिए, 21 कीजिए, 22 कीजिए, यहां तक क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। जो ना आए आप उसके बाद हमें पूछिएगा, ठीक है। 24, 25, 26, 27, 28 तक लगा डालिए, ठीक है। 28 तक में जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप उसे पूछिएगा। एक आध क्वेश्चन बीच में छोड़ा हो तो जो अगर आप बताएंगे, जैसे मैं व्हाट्सएप आएगा 4 लोग का, 5 लोग का, तो अगर एक सवाल पे 5 लोग का आ गया, कई लोगों ने पूछ दिया कि सर ये वाला नहीं आ रहा है, 4-5 लोग, तो उससे हम यहाँ वीडियो बना के भेज देंगे। कभी कभी कोई ऐसा सवाल होगा कि एक ही लोग कोई पूछेंगे कि सर हमें सिर्फ नहीं आया, ज्यादा लोग उसे नहीं पूछने वाले होंगे, तो हो सकता है पर्सनली उसे ही हम उसके व्हाट्सएप पे समझा दें, ये अलग बात है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन को ज्यादा लोगों ने डिमांड किया कि ये समझ में नहीं आ रहा है एनसीईआरटी का, तो आपको क्या किया जाएगा, हम उसका वीडियो बना के डाल देंगे। उसके लिए हमको आसानी रहेगा, हम ये सोच के पढ़ाएंगे कि ये आप लोगों ने पूछा, इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए मैं अपने मन से सारा नहीं कर रहा हूँ, पहले आप करो, नहीं आया तो फिर पूछना, मैं तो हूं ही, मैं कहाँ जा रहा हूँ। और एक और बात आपसे बता दूं कि एनसीईआरटी के साथ साथ जो ऐसे लोग के निशान लगाए थे, उन सारे सवालों को भी आप क्या कीजिएगा, करते जाइएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है आज के लिए। थैंक यू, गुड बाय।